दर्द सीने में छुपाए रखा, फिर भी माहौल बनाए रखा। मौत आई थी कई दिन पहले, पर मेरे डॉक्टरों ने उसको उलझाए रखा। थे बिखरने के कई अंदेशे, पर मेरे इश्क ने मुझको बचाए रखा। नमस्कार दोस्तों। आज साल 2020 का अंतिम दिन है और बहुत ही जल्द ये साल हम सबसे विदा लेने वाला है। दोस्तों, ये पहली बार है कि हम सब बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ये साल ख़त्म हो जाए और 2021 का नया साल अपने साथ नई उम्मीदें, नई आशाएं और नई उमंगें लेकर के आए। दोस्तों, ये पिछला साल हम सब के लिए बहुत ही मुश्किल, ये यूं कहें बहुत ही बुरा रहा है। व्यक्तिगत रूप से मैं अपनी बात करूं तो मेरे लिए तो इस साल का हर एक दिन अपने आप में एक चुनौती रहा है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि ये साल हम सबको बहुत सारी चीज़ें सिखा करके गया है, बहुत सारे सबक दे करके गया है। दोस्तों, आज अगर हम किसी से भी एक सवाल पूछें कि उसकी ज़िंदगी में सबसे ज़रूरी, सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो हम सबके अपने अलग अलग जवाब होंगे। किसी के लिए हायर एजुकेशन, किसी के लिए रिश्ते, किसी के लिए मोहब्बत, किसी के लिए जीत, किसी के लिए वर्ल्ड पीस। ऐसी हर सबके अपने अपने अलग अलग जवाब होंगे। हम इंटरनेशनल अफेयर से लेकर के 21वीं सदी के सपनों तक, क्वांटम फिजिक्स से लेकर क्रिकेट तक ना जाने क्या क्या बातें नहीं करते। लेकिन ये सब बौद्धिक बातें, ये सब इंटेलेक्चुअल बातें हम इसलिए कर पाते हैं क्योंकि हमारे जीवन की बुनियादी ज़रूरत पूरी हो चुकी है। अब उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता और वो ज़रूरत है जिंदा रहने की ज़रूरत, वो ज़रूरत है स्वस्थ रहने की ज़रूरत। दोस्तों, याद करें वो दिन जब पहला लॉकडाउन लगा था और चारों तरफ एक डर का माहौल था। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस की दहशत सी फैली हुई थी। उस समय अगर यही सवाल हम किसी भी इंसान से पूछते तो उसका एक ही जवाब होता कि उनके लिए सबसे ज़रूरी है जिंदा रहना और इस कोरोना महामारी से बच करके निकलना। दोस्तों, आज वक्त बदला है, हम सब कोरोना के साथ रहना सीख गए हैं और जल्दी ही इसकी वैक्सीन भी हमारे बीच में आने वाली है। लेकिन फिर भी ये साल हमें ये सिखा के गया है कि ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, नकारात्मकता जैसे शब्द अगर हम अपनी डिक्शनरी से निकाल दें और अपने अंदर ऊर्जा, उमंग, आशा, सकारात्मकता जैसे शब्द अपने व्यवहार में जोड़ लें तो जल्द ही हम एक सुरक्षित और एक संतुष्ट भविष्य की नींव रख सकते हैं। दोस्तों, इस पिछले साल में जो जो मेरे व्यक्तिगत अनुभव रहे हैं उसके लिए मैं एक कविता आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ। गुजरते साल के साथ थोड़ा मैं भी गुजरा हूँ, गुजरते साल के साथ थोड़ा मैं भी गुजरा हूँ, बिखर के टुकड़ा हुआ अब नया से निखरा हूँ। गुजरते साल के साथ थोड़ा मैं भी गुजरा हूँ, बिखर के टुकड़ा हुआ अब नया सा निखरा हूँ। मैंने दूरी अपनी अपनों से बनाई है, ना छूने की उन्हें कसम सिखाई है। वीडियो कॉल से चलती है मेरी सांसें, दिवाली भी इस बार मैंने फ़ोन की स्क्रीन पर मनाई है। क्योंकि गुजरते साल के साथ थोड़ा मैं भी गुजरा हूँ, बिखर के टुकड़ा हुआ अब नया सा निखरा हूँ। 4x4 के कमरे में हंसी और आंसू दोनों बसाए हैं। ईएमआई की गिनती में मैंने महीनों बिताए हैं। जन्मदिन और एनिवर्सरी का पता नहीं, पर हॉस्पिटल के चक्कर खूब लगाए हैं। खर्चों पर लगाम लगाते लगाते कुछ सपनों के भी गले दबाए हैं। क्योंकि गुजरते साल के साथ थोड़ा मैं भी गुजरा हूं, बिखर के टुकड़ा हुआ अब नया सा निखरा हूं। वर्क फ्रॉम होम और वर्क फॉर होम के चक्कर में जरा उलझ सा गया हूं। अगला साल अच्छा होगा ये सुनता आया हूं। कैलेंडर बदलने की बारी अब अपनी आई है। तारीख भले ही बदले पर ये लड़ाई अभी भारी है।
धुंधली है आशाएं पर हौसलों की उड़ान जारी है। नया साल जैसा भी हो स्वागत है, क्योंकि इस बार अपनी पूरी तैयारी है। इस बार अपनी पूरी तैयारी है। धन्यवाद दोस्तों, एंड विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी एंड हेल्दी न्यू ईयर। थैंक यू।